आज की कहानी है हालत। माँ जी मुझे कुछ और खाने के लिए ला दो। सुबह सुबह अजवाइन मुझे नहीं भाती। आज हिम्मत करके नम्रता ने अपनी सासू माँ से कह दिया, देख बहू, जच्चा को यही सब दिया जाता है। हमारी सास तो हमें इसके लिए भी तरसाती थी। शुक्र मना, मैं तेरे लिए इतना कर रही हूँ। जच्चा हो जच्चा की तरह रहो। जो मिलता है चुपचाप खा लो। जीभ को बस में रखना सीखो। माँ जी मुझे आप चाहे सादी रोटी सब्जी दे दो, लेकिन ये मुझे खाए नहीं जाते। मेरा पेट भी नहीं भरता, इसीलिए मुन्ने के लिए दूध भी नहीं उतर रहा। देख बहू, अब सुबह सुबह बहुत काम होता है, लेकिन तुझे क्या पता, तू तो आराम से सोई रहती है। अब तेरे लिए अलग से नाश्ता नहीं बन सकता। दोपहर को रोटी बनाऊंगी तो खा लेना। नम्रता की आंखें छलक गई। प्रसव को 10 दिन हो चुके थे, लेकिन इन 10 दिनों में नम्रता का शरीर बिल्कुल निस्तेज हो गया था। उसे घी की गंध अच्छी नहीं लगती थी और उसकी पसंद का खाना उसे नहीं मिल पाता था। दोपहर को सास 2 रोटियां रखकर चली जाती। घर में कोई भी आता तो सास यही बोलती थी, मायके में कभी कुछ खाया नहीं, इसीलिए घी हजम नहीं होता बहू से। बाद में सब मुझे ही कहेंगे कि सास ने जापे में ध्यान नहीं रखा। 15 दिन बाद नम्रता के मायके से उसकी माँ रेनू जी और छोटा भाई मिलने के लिए आए। नाती के जन्म के बाद अपनी बेटी से मिलने आई रेनू जी नम्रता के सूखे हुए शरीर और बुझे हुए चेहरे को देखकर स्तंभ थी। ये क्या हाल बना ली है तूने अपनी बेटा? अरे बच्चे के जन्म के बाद तो माँ के चेहरे पर रौनक आ जाती है। कोई तुझे देखकर कहेगा कि तू जच्चा है। नम्रता का मन कर रहा था वो फूट फूट कर रो पड़े, लेकिन पास खड़ी नम्रता की सास अपनी समधन की बात सुनकर बोलने लगी, समधन जी, हमें पता था कि सब मुझे ही दोष देंगे। अरे मैंने तो घी के पीपे उड़ेल दिए आपकी बेटी के ऊपर, लेकिन इसके शरीर को तो खाया पिया लगता ही नहीं। अभी सुबह ही गोंद और मेथी के लड्डू दिए थे, लेकिन ये है कि छूती भी नहीं। अब और क्या खिलाऊं इसे समधन जी? नम्रता को घी की महक पसंद नहीं है, लेकिन दूध वो मन से पीती है। इस समय तो जो माँ को अच्छा लगे वो खाने में देना चाहिए। पेट भरेगा तभी तो बच्चे को दूध पिलाएगी। जी मुझे पता है ये सब। मैंने भी 3-3 बच्चे पैदा किए हैं। मेरी सास तो 10 दिन बाद ही काम पर लगा देती थी। जो घर में बनता था वही खाना पड़ता था। मैंने तो फिर भी इतना कुछ बना कर देती हूँ, फिर भी बुराई ही मिलती है। हमारे घर में घी दूध की कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा तो भर भर कर सामान लाता है। सास तो जितना भी कर ले बुरी ही कहलाती है। मुझ पर विश्वास नहीं है तो ले जाओ अपनी बेटी को, देखती हूँ वहाँ से कितनी मोटी होकर आती है। नम्रता की सास चिढ़ाते हुए बोल रही थी। रेनू जी को अपनी समधन की बात करने का तरीका बहुत चुभ रहा था, लेकिन नम्रता की ओर देखकर उसका कलेजा भी जल रहा था। उन्हें कौन समझाए कि प्यार से दी हुई सूखी रोटी भी दस्तानों के साथ दिए हुए 56 भोग से ज़्यादा शरीर में लगती है। लेकिन इस वक्त बाहर से ज़्यादा उन्हें अपनी बेटी की चिंता हो रही थी। इसीलिए वो नम्रता और अपने नाती को अपने साथ लिवा लाई। कुछ ही दिनों में नम्रता की सेहत में सुधार आने लगा। 1 महीने तक रेनू जी ने नम्रता के खान पान पर ध्यान रखा। भले ही वो घी नहीं खाती थी, लेकिन फल दूध आदि के साथ मनपसंद खाना मिलने से वो और बच्चा दोनों स्वच्छ दिखने लगे थे। 1 महीने बाद जब नम्रता को दामाद बाबू आकाश जी लिवाने आए तो अपनी पत्नी और बच्चे को देखकर दंग रह गए। आते समय रेनू जी ने नम्रता को समझाया, बेटा, एक औरत को सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक ये शरीर स्वच्छ है तब तक हर कोई रिश्ता निभाता है, लेकिन जिस दिन हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं उस वक्त हम एक बोझ बन जाते हैं। आने वाले कल में स्वच्छ शरीर ही एक ऐसा साथी होता है जो हमेशा साथ निभाता है। इसीलिए सबसे पहले स्वच्छ रहने के लिए खुद का ख्याल रखना जरूरी है। खुद स्वच्छ रहोगी तभी गृहस्थी संभाल पाओगी। कोई कुछ भी कहे, कितने भी ताने सुनाए, लेकिन अपना ख्याल तुम्हें खुद रखना होगा। जब नम्रता अपने बेटे को लेकर ससुराल पहुंची तो सासू माँ ने मुंह चढ़ाते हुए कहा, अच्छा तरीका है सास को बदनाम करने का। मैंने कौन सा मुंह बांध रखा था? सास तो कितना भी कर ले बुराई ही मिलती है। लेकिन आज नम्रता को उसकी बातों और तानों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपनी सास के पैर छुए और मुन्ने को लेकर अंदर चली गई।
सबको खाना खिलाने के बाद खुद भी उसने अच्छे से खाना खाया और दूध का गिलास भरकर अपने कमरे में ले गई। सास तीखी नज़रों से देख रही थी, लेकिन अब तो रसोई बहू के हाथों में आ चुकी थी और बहू का बदला हुआ रूप देखकर उन्हें समझ आ गया था कि अब उनके ताने काम नहीं करने वाले। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।